आज आप जानते हैं शहर की जो दुर्दशा है, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी। आप चाहे सेक्टर 3 चले जाइए, 4 चले जाइए, अभी पिछले दिनों में जो सड़कें वहाँ पर बनाई गई थी, केवल मात्र 10 दिन में उनका उखड़ के बाहर आ जाना, ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार आज नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर है। आप लोगों के भी संज्ञान के अंदर होगा कि एक 50 लाख रुपए का डंपर चोरी हो गया था आज से 4-5 महीने पहले। उसकी लगातार लॉग बुक के अंदर एंट्री हो रही थी, उसका तेल डल रहा था, उसके टायर भी चेंज कराए गए। इससे बड़ा मुझे लगता है कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। कल इन्होंने अपनी एक संकल्प यात्रा करी रेवाड़ी के मार्केट, जो कमेटी का इनका दफ्तर है, और ब्रास मार्केट में, वहां केवल मात्र 3 लोगों का होना ब्रास मार्केट के अंदर, और आपका जो मार्केट कमेटी का जो दफ्तर था वहां तो केवल एक व्यक्ति का होना, और उसके अलावा जितने भी लोग थे वो कर्मचारियों को कुर्सी तक बैठाना पड़ गया। ये पूर्ण रूप से जो हमारे सांसद हैं उनकी देखरेख के अंदर ये पूरे शहर के अंदर भ्रष्टाचार लगातार पलने का काम कर रहा है। नगर परिषद भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ वर्षों से चला आ रहा है। इन दिनों भी नगर परिषद के भ्रष्टाचार का मुद्दा ही स्थानीय राजनीति में छाया हुआ है। आरोप कितने सच हैं और कितने झूठ ये तो राम जाने, लेकिन मामले की जांच हो तो शहर का हर आदमी जान लेगा कि हकीकत क्या है। प्रथम दृष्टया तो मामले ऐसे हैं कि इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सबसे गंभीर आरोप ये कि नगर परिषद के एक ऐसे डंपर के लिए डीजल खरीदा जाता है जो चोरी हो चुका है। डंपर के लिए टायर भी खरीदे जाते हैं, बकायदा लॉग बुक में रिकॉर्ड दर्ज होता रहता है। यह हैरत अंगेज कहानी हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले इस बात को विस्तार से मीडिया के सामने रखा। चिरंजीव राव ने भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा का खूब मजाक उड़ाया। आइए पहले चिरंजीव राव को सुनते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेगा, कॉन्फ्रेंस बुलाइए। देखिए, आज आप जानते हैं कि जो नगर परिषद की हालात है उनको लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करी थी। मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिन से कुछ लोग कह रहे थे कि भाई 3-4 पार्षद ही ऐसे हैं जो नगर परिषद के ऊपर आरोप लगाते हैं, और हम सब लोगों की जितने भी पार्षद साथी उनसे आज हम लोगों ने चर्चा करके आज यहाँ प्रेस वार्ता करी। आज आप जानते हैं शहर की जो दुर्दशा है, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी। आप चाहे सेक्टर 3 चले जाइए, 4 चले जाइए, अभी पिछले दिनों में जो सड़कें वहां पर बनाई गई थी, केवल मात्र 10 दिन में उनका उखड़ के बाहर आ जाना, ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार आज नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर है। आप लोगों के भी संज्ञान के अंदर होगा कि एक 50 लाख रुपए का डंपर चोरी हो गया था आज से 4-5 महीने पहले। उसकी लगातार लॉग बुक के अंदर एंट्री हो रही थी, उसका तेल डल रहा था, उसके टायर भी चेंज कराए गए। इससे बड़ा मुझे लगता है कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। कल इन्होंने अपनी एक संकल्प यात्रा करी रेवाड़ी के मार्केट, जो कमेटी का इनका दफ्तर है, और ब्रास मार्केट में, वहां केवल मात्र 3 लोगों का होना ब्रास मार्केट के अंदर, और आपका जो मार्केट कमेटी का जो दफ्तर था वहां तो केवल एक व्यक्ति का होना, और उसके अलावा जितने भी लोग थे वो कर्मचारियों को कुर्सी तक बैठाना पड़ गया। ये दर्शाता है कि ये क्यों ढकोसले ये लोग आज कर रहे हैं। ये आज जनता के सामने है, और उनको सबक सिखाने का काम आने वाले समय के अंदर जनता करेगी। आप जानते हैं कि अब बहुत जल्द 15 दिन बाद बजट का सत्र आएगा, उसके अंदर जितने भी इनके भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको हम लोग उठाने का काम करेंगे। और आप लोग तो देख ही रहे हैं लगातार कि पिछले दिनों में इन्होंने ग्रीवेंस को चेयरमैन को बदलवा दिया, फिर इन्होंने डीएमसी की बदली करवा दी। ये पूर्ण रूप से जो हमारे सांसद हैं उनकी देखरेख के अंदर ये पूरे शहर के अंदर भ्रष्टाचार लगातार पलने का काम कर। जब ये रोड बनाने लग रहे थे सेक्टर 3 का, तब मैंने डीसी को फोन किया, उन्होंने तुरंत उस काम को रुकवाया। फिर उसके लिए इन्होंने गुणवत्ता की कमेटी बनाई। उसके बाद मैंने उनको फिर फोन किया कि भाई सेक्टर 4 का जो रोड है उसको 10 महीने से आपने तोड़कर डाल रखा है, उसको आप बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। वहां उन्होंने कहा कि भाई ग्रैब 4 लगा हुआ है, इस वजह से एनजीटी के कारण हम लोग यहाँ रोड नहीं बना पा रहे, और क्योंकि सर्दियों के अंदर गुणवत्ता जो रोड की होती है वो कम होती है। पर आप दिल्ली रोड पे अगर चले जाएंगे, वहां पर पीडब्ल्यूडी रोड बनाने लग रही है। तो मैं तो डीसी साहब के संज्ञान में भी लाना चाहूंगा कि वो या तो एक बात पे कायम रहे, या तो शहर में रोड ना बनाए या गांव की तरफ जो रोड बना रहे हैं, दोनों बातों के अंदर जो विरोधाभास है उसका उनको ध्यान देना चाहिए। घर कांग्रेस, घर कांग्रेस। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 जनवरी से हम लोग जो सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, उस दिन से हम लोग उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और लगातार लोगों के बीच में जाकर इस सरकार का पोल खोलने का काम हमारी सरकार करेगी। जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जब 10 साल हमारी सरकार रही, जो हमने विकास कराया वो लेकर, और इनका जो रिपोर्ट कार्ड है ये भी जनता के सामने पेश करे, इसको हम करेंगे।
मुख्य रूप से मेरे 4-5 प्रश्न यहाँ के सांसद से भी हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हैं कि वो ये जनता को बताएं कि रेवाड़ी का जो एम्स है जिसकी 2015 में घोषणा हुई थी, आज 9 साल बीत जाने के बाद भी वो नहीं बन पाया है। रेवाड़ी और धारड़ा का बस स्टैंड जिसकी घोषणा इन्होंने इतने साल पहले करी थी, जिसकी ज़मीन तक अधिग्रहण हम लोगों ने कर दिया था, वो आज तक ये नहीं बना पाए। मेडिकल कॉलेज की जो जगह अधिग्रहण हम लोगों ने इनको करके दी थी माजरा शुराज गांव में, वो अब तक ये नहीं बना पाए हैं। बॉयज़ कॉलेज की जो घोषणा रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी कहते हैं और उसका लगातार वो श्रेय लेते हैं कि मैंने बॉयज़ कॉलेज बनाने का काम ये किया था, आज तक वो नहीं बन पाना। सैनिक स्कूल की जो दुर्दशा है उसके कारण कौन है? आज जो आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसकी इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो रही है, इसका कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारे सांसद राविंदर जी। चिरंजीव की बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर हुआ है। चिरंजीव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि रेवाड़ी में 2 जगह हुए आयोजनों में से एक में मात्र 1 व्यक्ति पहुंचा, जबकि एक जगह सिर्फ 2 लोग पहुंच पाए। चिरंजीव यह बताना चाह रहे थे कि भाजपाइयों को सुनने के लिए लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन गंभीर बात भ्रष्टाचार की है। जिस सरकार में ईमानदारी के लंबे चौड़े दावे किए जाते रहे हैं, उस सरकार में इस तरह की घटनाओं की पारदर्शिता से जांच होनी जरूरी है। देखते हैं सरकार कब किस स्तर पर जांच की पहल करती है।